हमारे गांव की चैन बुढ़िया ने अपने ही पोते को पकाकर खा लिया। जब पता चला तो बस एक थैले में लाश मिली। मजबूरी में उसे गांव से निकाल दिया गया, पर वो भागकर उस खंडहर पुराने घर में रहने लगी और हमारे घर की पड़ोसी बन गई। वो जब भी मुझे देखती मुंह में पानी भरकर कहती, छोटे पी तुम बहुत खूबसूरत हो, दादी के साथ घर चलो। मैं मना कर देता, दादा कहते थे वो इंसान खाने वाली भूतनी है। ओ दादा, तुम अपने दादा की बकवास मत सुनो, यकीन नहीं है तो तुम मेरे घर चलकर देखो। तभी दादा दादी बाहर निकल आए। एक मरी हुई बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है, निकल जा। बूढ़े शांत हो जा, देख तो वो हमसे क्या काम पड़ा है। अम्मा क्या काम है? कुछ नहीं बेटा, मैं बस माचिस मांगने आई थी, कुछ भूनना है। क्या बेवकूफ़ी है। चैन पोजी कुछ सेकंड के लिए रुक गई, फिर उसने मेरी दादी की तरफ देखा। तीसरी अम्मा, माचिस हमारे घर है, ले जाओ। चैन पोजी ने मेरी दादी को हल्के से धन्यवाद कहा। मैं जानबूझकर नहीं किया, मैं डोंगसेन को गोद में लेकर पानी गर्म कर रही थी, वो अचानक हिल गया, मैं संभाल नहीं पाई और वो बर्तन में गिर गया। चैन पोजी आंखों में धूल मत झोंको, चैन कुई ने मुझे सब बता दिया है। तुम मांस खाना चाहती थी, घर वालों ने नहीं ला कर दिया तो तुमने बच्चे को ही पकाकर खा लिया। आज के बाद मेरे घर मत आना। चैन पोजी ने बेबस होकर सिर हिला दिया। चैन पोजी, हो गया, मेरे घर के आंगन का हर एक चीज का हिसाब है, तुम चोरी करने की सोचना भी मत। अगर मुझे पता चला कि तुमने चुराया है तो मैं तुम्हारा पुराना घर गिरा दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, तुम जल्दी निकल। चैन पोजी कमर झुकाकर बाहर की तरफ चली। जब वो मेरे घर के दरवाजे पर पहुंची तो अचानक रुक गई। उसने झुककर जमीन से एक जमा हुआ चूहा उठाया और उसे हाथ में लटकाकर चली गई। ये चैन पोजी कहीं उस चूहे को पकाकर न खा ले। उसके उस पुराने घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। इंसान बूढ़ा हो जाता है तो सब मुश्किल हो जाता है। जब से चैन पो मर गया तब से चैन पोजी के दिन खराब चल रहे हैं। चैन कुई तो हमेशा चैन पो को बोझ समझता है। सही कहा है, बूढ़ा होकर इंसान चालाक हो जाते कहते हैं, बूढ़ा होकर लोग भूत बन जाते हैं। मुझे तो लगता है ये चैन पोजी भूत बन गई है, अपने ही बच्चों को खाने वाली। मेरी दादी ने मेरे दादा से झगड़ा करना छोड़ दिया और मुझे गोदाम में बुलाया। उन्होंने मुझे 2 आलू पकड़ा दिए। छोटे पी, ये 2 आलू चैन पोजी के घर दे आ, जल्दी जा और जल्दी आ। मैं सिर हिलाया और आलू लेकर चैन पोजी के घर चला गया। अंदर जाते ही मैंने देखा चैन पोजी जमीन पर बैठकर आग जला रही थी और बगल में एक चूहा भी आग सेक रहा था। छोटे पी, तू कैसे आया? दादी ने आपके लिए 2 आलू भेजे हैं। मैं आलू फेंक कर भाग आया, कहीं वो मुझे ही ना खा ले। घर पहुंचा तो देखा दादा रसोई में डकार ले रहे थे। किसने कहा था उसे आलू देने को? अपने घर में ही अनाज कम है, तुझे नेकी करने की इतना शौक क्यों है? चैन पोजी जवान थी तो उसने मेरे घर की मदद की थी, पैसे भी उधार दिए थे। 2 आलू कोई बड़ी चीज नहीं, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्यों ना हो, आज रात में गोदाम में सोऊंगा। ये कहकर दादा गोदाम में चले गए। आधी रात को बाहर से आवाज आई, मैं उठकर बैठ गया। देखा तो गोदाम के दरवाजे पर 10-12 चूहे थे। वो फुसफुसा रहे थे जैसे कोई राज की बात कर रहे हो। दादा गोदाम में सो रहे थे, चूहे अंदर चोरी करने की हिम्मत नहीं कर पाए तो मैं आंख बंद कर फिर सो गया। अगली सुबह दादा की चीख सुनाई, कौन मेरे घर के आलू चुरा ले गया? पूरा एक बोरी गायब है। दादा जोर से चिल्लाए कि मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। बस चैन पोजी नहीं आई। सब लोग सुनो, मेरे घर से एक बोरी आलू गायब है। जरूर चैन पोजी ने चुराया। कल हमने उसे 2 आलू दिए थे, तभी से चैन पोजी की नजर हमारे आलू पर थी। यह कहकर दादा चैन पोजी के घर पहुंच गए। गांव वाले भी तमाशा देखने पीछे पीछे गए। सच में चैन पोजी के घर में आलू का बोरा मिला। ये आलू मैंने नहीं चुराया। मैंने चैन पोजी मेरे घर की आलू चुरा कर भी नहीं मान रही थी। अभी निकल यहाँ से, तू चोर है। मैंने नहीं चुराया, मुझे नहीं पता ये आलू कहाँ से आए। दादा ने हाथ बढ़ाकर चैन पोजी को पकड़ना चाहा, तभी एक चूहे ने दादा के हाथ पर काट लिया। खून निकल आया। वो चूहा जमीन पर खड़ा मुझे घूर रहा था जैसे मुझे पड़क रहा हो। दादा गुस्से में चिल्लाए, मैं इन सभी जानवरों को मार दूंगा। बूढ़े चूहे से क्या दुश्मनी, लोग हंसेंगे। दादा का चेहरा उतर गया। वो चैन पोजी पर चिल्लाए, तुमने मेरे घर के आलू चुराए, तू चोर है, अभी घर खाली कर। मैं नहीं चुराया, सच कह रही हूँ। अच्छा, अगर तूने घर खाली नहीं किया तो ये पुराना घर गिरा दूंगा। दादा की बात सुनते ही चैन पोजी की आंखें फट गईं। उसने गाँव वालों की तरफ देखा जैसे उम्मीद कर रही हो कि कोई उसके लिए बोले। तभी चैन पोजी की बहू चिल्लाई, इस बुढ़िया की नीयत खराब है। जब मैं कर आई थी ये बुढ़िया मुझे बहुत सताया करती थी। मेरे मायके की सोने की अंगूठी भी इसने चुरा ली। ये पक्की चोर है। बेटी, बोलने से पहले जमीर देख लो। तू जमीर की बात कर रही है? अगर तुझमें जमीर होती तो तू अपने बच्चे को पकाकर न खाती। चैन पोजी जमीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। मैं मर जाऊं तो ठीक है। चैन पोजी, कम नाटक कर, अभी घर खाली कर। घर कौन सा घर? अभी बात पूरी नहीं हुई। मैं किसी चोर के साथ पड़ोस में नहीं रहना चाहता। चैन पोजी इतनी बूढ़ी है, इसे घर से निकाल दोगे तो ये कहाँ जाएगी? इतनी सर्दी में तो रास्ते में ही मर जाएगी। यह तो कत्ल करने जैसा हुआ। अगर तूने फिर चोरी की तो मैं तेरा घर गिरा दूंगा। जब दादा ये बोल रहे थे मैंने देखा एक चूहा उन्हें घूर रहा था। घर पहुंचा तो देखा दादा की उंगली काली पड़ गई थी और उसमें से बदबू आ रही थी। बूढ़े, चलो कस्बे चलते हैं, मुझे डर है जिस चूहे ने काटा वह जहरीला है। क्या होगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। यह कहकर दादा गोदाम में गए और लकड़ी की टहनियां ले आए। इतनी टहनियां किस लिए? बाड़ बनाने के लिए। दादा ने टहनियों को दीवार पे गाड़ दिया और ऊपर का हिस्सा नुकीला कर दिया। आधी रात को मैं ठंड में जाग गया। बाहर बर्फ पड़ रही थी। इतनी बर्फ में चैन पोजी तो जम जाएगी। जम जाए तो मर जाए, अच्छी बात है। मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? घर में सूखी लकड़ी बहुत है, चैन पोजी को दे आती हूँ। नहीं, सब नेकी तू ही करेगी, चुप सो जा। दादी दरवाजे तक गई। दादा ने रोक दिया। दादी कुछ बोलने वाली थी कि दादा खिड़की की तरफ इशारा करके बोले, देखा, मैंने कहा था वो चोर है। ये चैन पोजी किसी की सगी नहीं, सबको जीने का शौक है, फिर भी चोरी करती है। मैं जाकर उसकी टांग तोड़ देता हूँ। दादी ने दादा का हाथ पकड़ लिया। रहने दो, कुछ लकड़ियों की बात है, सो जाओ। बाहर बर्फ बहुत थी। दादा भी ठंड में निकलना नहीं चाहते थे। कल सुबह मैं चैन पोजी से हिसाब लूंगा। अगली सुबह दादा चैन पोजी के घर जाने वाले थे, तभी चैन पोजी लकड़ी का गट्ठर लेकर हमारे घर आंगन में आ गई। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही। कल रात बर्फ बहुत थी, पुराना घर भी टपक रहा था। मैं तुम्हारे घर से सूखी लकड़ी ले गई थी, आज सुबह पहाड़ से लकड़ी बिन लाई।